Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Finally we are back with our गणतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है गर्विश और दूषिविश। गर्विश और दूषिविश पे बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट आ जाते हैं। गर्विश के बारे में लिखो या फिर दूषिविश के बारे में लिखो, दोनों में से एक आ ही जाता है एग्जाम में जनरली। तो एक क्वेश्चन तो इससे पक्का ही है। अब बस आपको इस चैप्टर में इतना करना होगा कि गर्विश और दूषिश का एक श्लोक याद कर लें, क्या होता है इसके लक्षण और इसकी चिकित्सा किस तरीके से होती है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा है भी नहीं। अगर सिंपल टर्म्स में हम लोग गर्विश और दूषिश को देखें तो सिंपल कोई ऐसे 2 सब्सटेंस को मिला दिया हम लोगों ने, जिससे हमारी बॉडी में विषाक्तता या फिर पॉइज़निंग उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग उसे गर्विश बोल रहे हैं। दूषिविश वो होते हैं जो काल के प्रभाव से विषाक्तता को हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग दूषिविश कहला देते हैं। अब दूषिविश अगर सिंपल टर्म्स में और ज़्यादा सिंपल टर्म्स में बोले तो सिंपल कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में पॉइज़निंग करे, धीरे-धीरे, तो वो दूषिविष कहलाता है। गर्विश जैसे का एग्ज़ाम्पल जैसे ले लो आप, मधु और घृत को मिला देते हैं, तो एक तरीके से विष बन जाता है, लेकिन वो ऐसा विष नहीं होता है कि एकदम से खा लिया मर गए, ऐसा नहीं होता है। बट वो विषाक्तता हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है, आम विष प्रोड्यूस करता है, चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो दिक्कत देता है हमारी बॉडी को, तो वो गर्विश कहलाता है, कृत्रिम विष कहलाता है या फिर संयोगज विष कहलाता है। और दूसरी विष सिंपल दीर्घकालीन विष को हम लोग दूसरी विष कह देते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। देखो, गर्विश की सबसे पहले परिभाषा और उत्पत्ति इम्पोर्टेंट आती है, तो आपको वो पता होनी चाहिए परिभाषा क्या है और चरक ने क्या बताया, वाग्भट ने क्या बताया। वा की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में देखो गर शब्द गृह धातु से प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है निगलना। शब्दकोश में इसका एक अर्थ होता है विष, ठीक है, ऐसा भी बताया गया। फिर इसका जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर संयोगजम चान्य रसंज्ञम गदप्रदम कालांतर विपाकित पान दांशु हरते सून। ठीक है, चरक चिकित्सा 23 चैप्टर का श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। अब इसका क्या मतलब होता है कि स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त एक संयोगज विष भी होता है। मतलब ऐसा भी होता है, जैसे जांगम स्थावर क्या होता है, स्थावर जो प्लांट ओरिजिन होता है, जांगम जो एनिमल ओरिजिन होता है। इसके अलावा भी एक होता है जिसको हम लोग कृत्रिम या फिर संयोगज विष बोलते हैं, क्योंकि ये संयोग से मिलके बनता है कुछ चीज़ों के, जिससे गर्विश बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग गर्विश बोल रहे हैं। यह कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, इसका विपाक शरीर में काफ़ी देर से होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणघातक नहीं होता। ठीक है, शीघ्र प्राणघातक नहीं होता, धीरे-धीरे होता है। और आचार्य वाग्भट के अनुसार गर्भ विष कई प्रकार के प्राणियों के अव्यय, मल, विरुद्ध वीर वाले द्रव्यों की भस्म और मंद वीर वाले विषों के मेल से बनता है। तो सिंपल वाग्भट ने अपनी चीज़ें बताई हैं, सेम वही चीज़ें बार-बार बोल रहे हैं, अलग-अलग आचार्य अलग-अलग तरीके से। फिर गर्विश के क्या लक्षण होते हैं? देखो, आचार्य चरक के अनुसार गर्विश से पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। कौन-कौन से? जैसे शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण। शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे शरीर जो होगा वो पेल कलर का हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा, पांडु वर्ण का हो जाएगा और क्रश हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा इंसान। जठराग्नि मंद हो जाएगी, मतलब उसका खाना अच्छे तरीके से नहीं पचेगा। हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, धक-धक हृदय करने लगेगा, बहुत ऐसे जी मितलाने लगेगा, पेट फूलने लगेगा। हाथ-पैर में सूजन आ जाएगा, शोथ उत्पन्न हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। यकृत और प्लीहा बढ़ जाएँगे, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली हो सकता है। फिर मानसिक लक्षण क्या होते हैं? रोगी को कास, श्वास तथा ज्वर हो सकता है, सिंपल। गीदड़, बिल्ली, नेवला और सूखे वृक्ष दिखने लगेंगे। अपने रंग को बदलता हुआ देखेगा, कि ऐसे दिखेगा कि उसका जो कलर है वो बदल रहा है। आलसी, वाणी, नाक, कान से विहीन समझता है। ठीक है? ऐसा समझता है कि उसमें वाणी नहीं है, नाक, कान नहीं है, ये सारी चीज़ें। शरीर व मन दोनों विकृत हो जाते हैं, गर्विश है। तो ये गर्विश के लक्षण हो गए। फिर चिकित्सा क्या आती है? देखो, गर्विश कृत्रिम विष है, मतलब ऐसा विष है जो बनता है 2 चीज़ों के मेल से। अब ये जानबूझ के भी हो सकता है और बिना जाने एक्सीडेंटल भी हो सकता है। तो जो असावधानी है रोग से दिया जा सकता है, मतलब असावधानी हो गया कि हाँ ठीक है, किसी ने अलग-अलग खाया तो, लेकिन वो सेम मात्रा में खा लिया तो वो दिक्कत कर दिया। जैसे मधु उसने पी लिया, फिर उसने थोड़ी देर बाद घृत पी लिया, कहते हैं हम साथ में तो नहीं लिया था, लेकिन वो सेम मात्रा में था, इसीलिए उसने गर्विश बन गया वो। तो ये तुरंत प्राणघातक नहीं होता इसलिए। और अगर थोड़ा-सा भी संशय हो कि यार हो गया है, तो तुरंत चिकित्सा प्रारंभ कर दो। रोगी को यह जानना चाहिए कि किसके साथ क्या, कब और कितनी मात्रा में खाया है। अब देखो, सबसे पहला है ताम्र भस्म और मधु, ये ताम्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ताम्र कर लीजिएगा। ताम्र भस्म के साथ मधु देंगे तो वमन के द्वारा हृदय की शुद्धि के लिए ताम्र भस्म थोड़ी मात्रा में मधु के साथ दें, तो हृदय की शुद्धि हो जाएगी। दूसरा है स्वर्णमाक्षिकम स्वर्ण भस्म।
हृदय शुद्धि के बाद स्वर्णमाक्षी और स्वर्ण भस्म को शर्करा व मृदु से दें। फिर तीसरा है विशेष उपचार, प्यास, काश, ज्वर में घी व त्रिफला से भुना मकोई का शाक, त्वचा विकार में रेणुका, चंदन, पेंगू, खस का लेप करें। और चौथा है मूर्वादि गुड़ इत्यादि चूर्ण, जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, इनका यूज़ करेंगे और दूध और घी का सेवन लाभकारी होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं, बस इतनी चीज़ें याद कर लीजिए। देखो बुक में बहुत सारा कुछ लिखा होगा लेकिन मेन यही सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है, ये कर लेंगे दैट्स ऑल। ठीक है? इससे एमसीक्यू आया था पिछली बार एमसीक्यू 2022 के पेपर में, तो देख लीजिएगा। दूषी विष की क्या परिभाषा होती है? अब हम लोग आगे हैं दूषी विष पे। तो देखो दूषी विष की परिभाषा और उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले आता है व्युत्पत्ति। देखो दूषी शब्द दुष्ट धातु में ऋच प्लस अच्छ प्रत्यय लगाकर बना है, अर्थ अर्थात दूषित करने वाला, विकृत करने वाला होता है। अब इसका यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है, ये स्थावर जांगम कृत्रिम वा विषम ही दूषी विषात्म उत्पत उत उत्पेति। ठीक है? सुश्रुत का कल्प स्थान का श्लोक है, तो आप कोई भी याद कर सकते हैं। सुश्रुत का चरखा आपको बुक में और श्लोक मिलेंगे। कालांतर विपाकित्वा ददांशु हरत्तस्मिन् वाला श्लोक मिलेगा, वो भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला याद कर सकते हैं। तो आपका जो भी मन करे। फिर से ट्रेन आ गई। स्थाई स्थाई नहीं, यहाँ पे स्थावर होगा। स्थावर जांगम और कृत्रिम विष का वह अंश जो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता, विषनाशक औषधियों से निर्विष होकर शरीर में पड़ा रहता है और धीरे धीरे धातुओं को दूषित करता है, इसे दूषी विष कहते हैं या फिर मंद विष कहते हैं। ठीक है? मंद विष, दूषी विष जो शरीर में पड़ा रह रहा है और मतलब निकल नहीं रहा है और धातुओं को दूषित कर रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग उसे दूषी विष कह रहे हैं। मुख्य उदाहरण क्या है? पारद, मरकरी, सीसा, संख्या संख्या, आर्सेनिक आदि जो भी धीरे धीरे शरीर को दूषित करते हैं, रोग पैदा करते हैं, उसको हम लोग दूषी विष के अंदर रख लेते हैं। निदान क्या है? कौन-कौन से ऐसे प्रकोप के कारण है? कॉज़ क्या है? देखो निदान कॉज़ को बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। प्रकोप के कारण है, प्रतिकूल देश मतलब ऐसी जगह पे चले गए, ऐसे काल पे चले गए कि दिक्कत हो रही है, ठीक है? ऐसी जगह पे खाना-वाना खा रहे हैं। देश और अहितकर आहार विहार, अत्यधिक परिश्रम या मैथुन, मानसिक द्वंद या फिर अधिक क्रोध, ये सारे इसके निदान होते हैं दूषी विष के, ठीक है? कफ से आवृत होने के कारण यह विष दीर्घकालिक तक शरीर में पड़ा रहता है, ठीक है? बाकी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पे बताया गया दूषी विष के पूर्व रूप और लक्षण क्या है? पूर्व रूप जैसे जो रूप से पहले उत्पन्न होते हैं उसे हम पूर्व रूप कहते हैं। ये भी एक तरीके के सिम्पटम्स होते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। अति निद्रा, गुरुता, परवेदन, जम्भा, रोमांच, अंगवर्त, इसको सुश्रुत के कल्पस्थान में बताया गया। आचार्य चरक ने बताया दूषित रक्त के कारण शरीर में पीड़िकाएँ, चकत्ते, कोट ये सारे मतलब स्किन डिजीज़ेज़ उत्पन्न हो जाती हैं। और अतिसार, अजीर्ण, अरोचक वमन, बेहोशी, प्यास आदि ये सारी लक्षण उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत बताते हैं कि मद, अविपाक, मंडल, कोट, पांडु, हस्तपाद शोथ मतलब हाथ पैरों में शोथ, शोथ मतलब स्वेलिंग, दुष्योदर मतलब उदर रोग हो गया, वमन हो गया, वॉमिटिंग, अतिसार, डायरिया, विषम ज्वर, पिपासा हो गया मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आना और धातुक्षय, वैवर्ण्य मतलब डिस्कलरेशन हो गया, धातुक्षय मतलब धातुओं का कम हो गई धातु अंदर। कुष्ठ हो गया, स्किन डिजीज़ेज़ हो गए, मूर्छा हो गया, उन्माद हो गया। उन्माद मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पागलपन हो गया। इस प्रकार यह विष अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है? सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग ये देख लीजिएगा, बहुत कुछ है नहीं। फिर दूसरे विष की चिकित्सा देखते हैं कि दूसरे विष की क्या चिकित्सा है, तो शोधन व शमन चिकित्सा पहली चीज़ तो। दूसरी है स्नेहन और स्वेदन, तीसरी है दुष्यादि अगध और चौथी है विशेष औषधियाँ। जैसे शोधन और शमन, बढ़े हुए दोषों और रोग बल की मात्रा के अनुसार उपचार में शोधन, जब दोष अत्यधिक बढ़ जाएँ और शमन, जब दोष प्रकोपित प्रकोप कम हो या रोगी क्षीण हो, तब शमन दो और जब बहुत ज़्यादा हो तो शोधन। शोधन मतलब बॉडी से निकाल दो दोष और शमन मतलब बॉडी के अंदर ही उसे शांत कर दो। तो शमन करवा दो या शोधन करवा दो। स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा दोनों ही विष हरने में सहायक होती हैं। उचित स्नेहन स्वेदन के बाद वमन, विरेचन आदि कर्म कराना चाहिए। तो ये तो पूर्व कर्म भी बोलते हैं हम लोग। पंचकर्म से पहले करवाते हैं स्नेहन स्वेदन। दुष्यादि अगध, दुष्यारी लिखा हुआ है, दुष्यादि भी बोल सकते हैं, दुष्यारी भी बोल सकते हैं। प्रतिदिन सेवन के लिए पिप्पली, जटामासी, शतावर, लोध, केवटी, इमाशा, हुलहुल, छोटी इलायची, स्वर्ण माक्षिक होगा यहाँ पे, स्वर्णमाक्षी को मधु के साथ मिलाकर सेवन करवाएँ। फिर विशेष औषधियाँ ज्वर, दाह, हिक्का, आना, शुक्रक्षय, शोफ आदि उपद्रवों की चिकित्सा साथ में करें। ठीक है? ये सारे अगर उपद्रव आ रहे हैं तो साथ में चिकित्सा करो और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई, गंधक रसायन का विशेष रूप से लाभकारी होता है।
तो दूषी विष की चिकित्सा है। आधुनिक संदर्भ में अगर दूषी विष और गर्विश की बात करें, तो दूषी विष कोई अलग यूनिट नहीं है, बल्कि एक स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष का अवशिष्ट एक भाग है, जो शरीर में प्रवेश कर अनुकूल परिस्थितियों में धातु को दूषित करता है। इसको हम लोग क्रोनिक पॉइज़निंग भी बोल सकते हैं। दूषित देश मतलब ऐसे देश जो खराब हो गया। प्रदूषित भूमि है, आर्द्र क्षेत्र है, अधिक वर्षा हो रही है, तो जहाँ पे कफ दोष बढ़ा जा रहा है, दूषित काल, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, धुंधला वातावरण है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई। दूषित अन्न जहाँ पे क्या कहते हैं कि भोजन जो होगा संरक्षित नहीं है अच्छे तरीके से, तालाब है, शराब है, तिल और शराब को मैंने ऐड कर दिया, तालाब बोल रहा हूँ। शराब और तिल है, तीक्ष्ण द्रव्य है, पित्त जहाँ पे पित्त प्रकोप हो गया, गर्विश, कीटनाशक, खाद्य मिलावट, रासायनिक द्रव्य, तो ये सारी चीज़ें जैसे एडल्ट्रेशन बोल रहे थे, तो एडल्ट्रेशन गर्विश के अंदर तो आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न से कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा अलग से आपसे नहीं पूछा जाता, बट आपको एज़ अ ल कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी फिर आता है दूषिविष बनाम आधुनिक रोग, मतलब वर्सेस होता है। दूषिविष और आधुनिक रोग की तुलना यहाँ पे करी गई है कि आधुनिक रोग और दूषिविष के जो रोग उत्पत्ति होती है, उसमें क्या-क्या वो हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर कंपैरिज़न है। अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया आप इत्ती बोलते हैं मॉडर्न में, और आयुर्वेद में कोट मंडल या शोणित दृष्टि बोलते हैं। शोणित मतलब रक्त होता है यहाँ पे, र रक्त भी होता है और बाकी ओवम भी होता है, तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग बोलते हैं। रक्त शोणित यहाँ पे बोलेंगे। सोरायसिस, सोरायसिस क्या होता है? स्किन डिज़ीज़ होता है, इसको भी उसी से करा गया है। एक्जिमा भी कुछ रोग होता है, तो यहाँ पे स्किन डिज़ीज़ेज़, कुछ रोग, हेड एक्जिमा, ऊरू, ठीक है? हे फीवर, विषम ज्वर को वो बोलते हैं। विषम ज्वर जो बहुत लंबे समय के लिए ज्वर है, जो जा नहीं रहा है, तो उसे विषम ज्वर बोल रहे हैं, यहाँ पे हे फीवर बोल देते हैं। डायरिया जिसको अतिसार बोल रहे हैं, वॉमिटिंग जिसको सर्दी बोल रहे हैं, स्वेलिंग ऑफ लिप, टंग एंड फेस, तो यहाँ पे शोफ बोल रहे हैं, शोफ मतलब स्वेलिंग, और एडिमा। कोमा जो हो गया वो मूर्छा कहला रहा है यहाँ पे। और वैसे तो मूर्छा या संन्यास, संन्यास मेनली बोलते हैं आयुर्वेद में, बट मूर्छा भी एक तरीके से, मदमूर्छा संन्यास लगभग सेम लोग चलाते हैं, तो संन्यास बोल दो या फिर मूर्छा बोल दो कोमा को। फिर एब्डोमिनल पेन या ब्लोटिंग में अन्नमाद अवपात। वर्तमान युग में खाद्य मिलावट, रासायनिक अ, उ उर उर्वरक, ठीक है, प्रसंस्कृत भोजन और विरुद्ध आहार, जैसे दूध के साथ मछली, शहद को गरम करके खाना, रात में दही खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, गर्विश को आधुनिक रूप में जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती हैं, उसको जन्म देता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। अब एक बार देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके रीडिंग के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए, ये कभी आता नहीं है। और अगध औषधियाँ, ये सारे होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, दूषि विषारी अगध, बिल्वादी अगध, अमृत अगध, और क्या होता है दशांग अगध, ये सब आएगा याद कराने के लिए। तो ट्रिक भी बताऊँगा मैं याद करने के लिए। मुख्य सारांश है, गर्विश, दूषिविष और आधुनिक युग में प्रदूषण, कीटनाशक मिलावट को हम लोग ने दूसरे गर्विश से रिलेट करा। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर लिखा है, देखो किस तरीके से। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, गर्विश का आधुनिक परिणाम देखा हम लोग ने, शोधन, शमन की चिकित्सा और अगध औषधियों का प्रभाव भी देखा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी, इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट हैं और इतनी चीज़ें इस चैप्टर से आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा। इतनी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं, दैट्स ऑल, आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, और कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है उससे जॉइन कर लीजिए, सारी चीज़ें उसमें आती रहती हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय-बाय।